देखिए मिस कैलकुलेशन है या ये एयरक्राफ्ट का टेक्निकल फेलियर है, ये तो बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि जितने भी मनूवर्स होते हैं ये हमें कौन कौन से मनूवर्स परफॉर्म करने हैं, किस समय पे करने हैं, किस सीक्वेंस में करने हैं, सारी चीज़ें ऑलरेडी डिसाइडेड होती हैं। और रेगुलरली ऐसा नहीं है कि हम हर रोज़ मनूवर्स को चेंज करते हैं। जनरली सिमिलर मनूवर्स को परफॉर्म किया जाता है अलग अलग डेज पर, क्योंकि वहाँ पे फिक्स्ड पैटर्न पर होती है मैन्यूवरिंग जो इस तरीके के डिस्प्लेस के लिए तैयार की जाती है। जी जी, मोर और लेस जो ये मनूवर्स होते हैं ये पूरी तरह से फिक्स होते हैं कि किस पायलट को किस एयरक्राफ्ट में किस तरह के मनूवर्स परफॉर्म करने हैं। उनको परफॉर्म करने की पूरी प्रैक्टिस, वही सीक्वेंस को पहले हम पूरा प्रैक्टिस करके ही वहाँ पर जाकर फाइनल परफॉर्म करते हैं। और जनरली जैसे अगर हमने 5 दिन पे डिस्प्ले करना है तो पांचों दिन जो डिस्प्ले होगा वो सिमिलर होता है, क्योंकि सिर्फ वहाँ के जो ऑडियंस होती है, जो व्यूअर्स होते हैं वो अलग अलग है। सही बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं सर। इस बीच मैं जरा पढ़ देती हूँ, ये इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो जानकारी दी गई है पायलट को लेकर। उन्होंने लिखा है कि द पायलट सस्टेन फेटल इंजरीज इन द एक्सीडेंट। इंडियन एयरफोर्स डीपली रिग्रेट्स द लॉस ऑफ लाइफ एंड स्टैंड्स फर्मली विद द bereaved फैमिली इन दिस टाइम ऑफ ग्रीफ। और साथ ही जो हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल और नीरज राजपूत जानकारी दे रहे थे, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है उसका गठन किया जा रहा है ताकि पता चल पाए कि आखिरकार हादसे की वजह क्या रही है। जल्दी से आपको लेकर चलेंगे, नीरज भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और जरा नीरज से ही जान लेते हैं। नीरज, कुछ जानकारी शिनाख्त के बारे में पायलट को लेकर सामने आ पा रही है क्या नीरज? बिल्कुल रोमाना की जो पायलट हैं एयरफोर्स के उनके बारे में जानकारी आ गई है, लेकिन वायुसेना की तरफ से जो कि एसओपी होती है कि पहले उनके परिवार वालों को जानकारी दी जाएगी इस दुखद समाचार की, उसके बाद ही उनका नाम और उनकी फ़ोटोग्राफ जो है वो जारी की जाएगी वायुसेना की तरफ से। लेकिन रोमाना आप ये देखिए, जब ये क्रैश हुआ है उस वक्त कितनी बड़ी संख्या में दुबई एयर शो में लोग मौजूद थे। इसीलिए जो पायलट हैं, जो भी इसके पायलट थे, उन्होंने इजेक्ट नहीं किया क्योंकि उनके पास था, मौका हो सकता था उनके पास कि वो इजेक्ट कर जाए। लेकिन अगर इस प्लेन को, इस एयरक्राफ्ट को, लड़ाकू विमान को अगर उन्होंने इजेक्ट कर दिया होता तो ये कहीं और जाकर भी गिर सकता था। आपने देखिए लाइन से वहां पर दुनिया भर के एयरक्राफ्ट खड़े हुए हैं, हमें साफ दिखाई दे रहे हैं, चाहे लड़ाकू विमान हो, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो। इतनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं दुबई एयर शो में, पूरी दुनिया से लोग देखने के लिए आते हैं, वहां पर मौजूद थे। उन सब के बावजूद उन्होंने इजेक्ट नहीं किया। इसके मायने साफ है कि भारतीय वायुसेना के जो पायलट थे उनकी कोशिश रही होगी कि इसको लास्ट तक बचाया जाए और किसी भी तरह से अपने खुद की और अपने एयरक्राफ्ट के अलावा दूसरा जान माल का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर वो इजेक्ट कर जाते तो प्लेन कहीं और ड्रिफ्ट हो सकता था और बड़ा नुकसान दुबई एयर शो में हो सकता था। लेकिन ये दिखाता है कि कितनी कुशलता से उन्होंने अब लास्ट तक उसको बचाने की कोशिश की, अपने एयरक्राफ्ट को। कैप्टन चोपड़ा, ये बिल्कुल पायलट के जहन में चल रहा होगा कि यहाँ पर इतनी भीड़ है, यहाँ पर इतने लोग आए हुए हैं और साथ ही कई अन्य विमान यहाँ पर जो मौजूद हैं, और ऐसे में जितना ज़्यादा हो सके नुकसान को बचाया जा सके। और क्या इसी वजह से ये माना जाए कि एक तरीके से हो सकता है पायलट ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी हो यहाँ पर नुकसान को कम रखने के लिए? कैप्टन चोपड़ा, देखिए, हम बीइंग एयरफोर्स पायलट्स, हमारी जब भी कुलीग जिसकी भी डेथ हुई है इस क्रैश में, वो मेरे ही कोई ना कोई कुलीग होंगे। और जब हम इस तरह के हमारी ट्रेनिंग होती है तो हमें सबसे पहले ट्रेनिंग में यही चीज़ बताई जाती है कि अगर कल को कोई टेक्निकल फेलियर होता है तो चाहे हम अपनी जान को कुर्बान कर दें, लेकिन कभी भी हम सिविलियंस की जान को उसमें आने नहीं देते हैं। अगर कोई टेक्निकल फेलियर होता भी है एयरक्राफ्ट का तो हम कोशिश करते हैं कि सिटी से या टाउन से दूर जाकर ही उसे क्रैश कराए अगर हम उसमें इजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हाउएवर, जहाँ तक मुझे इस पर्टिकुलर विजुअल से लग रहा है, यहाँ पर मुझे इजेक्शन पायलट नहीं कर पा रहे से ज़्यादा लग रहा है कि जिस तरह से एयरक्राफ्ट मनूवर करके नीचे आया है, ऐसा लग रहा है कि पायलट के पास समय ही नहीं था एयरक्राफ्ट को इजेक्ट करने के। इजेक्शन की भी एक पर्टिकुलर हाइट होती है, आप ऐसा नहीं है किसी भी हाइट पे इजेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बहुत लोअर ऑल्टीट्यूड पे आते हैं तो आप इजेक्ट भी नहीं कर पाएंगे, इजेक्शन सिस्टम काम ही नहीं करेगा, उसके लिए एक मिनिमम हाइट होती है। यहाँ पर पायलट की पूरी कोशिश लग रही है एयरक्राफ्ट को किसी भी तरह कंट्रोल करने की, और वो जो डाइव जा रहा है जहाँ पे अनकंट्रोलेबल एयरक्राफ्ट हुआ है वहां से निकलने की। तो ये उसी समय में ही एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। जो भी कुछ हुआ है मतलब वो महज चंद सेकंड्स के भीतर हुआ है, आप यही अंदाजा लगा पा रहे हैं फिलहाल इन तस्वीरों को देखकर। जल्दी से रुक करेंगे, जगविंदर पटियाल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इस कवरेज में, और जगविंदर पटियाल से जानते हैं और क्या डिटेल्स आप तक पहुंच रही है। जगविंदर पटियाल, ये दुबई एयर शो को लेकर जो मैंने सवाल किया था, इसको लेकर क्या अपडेट है? क्या इसका समापन कर दिया गया है? 16 से 21 तक का टाइम था रोमाना इसका, तो आज वैसे ही आखिरी दिन था और जैसे ही ये लड़ाकू जहाज क्रैश हुआ उसके बाद जो है वो अस्थायी तौर पर उसे रोक दिया गया था और उसके साथ ही इसका समापन भी आप समझ लीजिए। दूसरी बात यह है कि भारत के लिए बुरी खबर है, भारत के एक पायलट फैमिली के लिए बुरी खबर है, हम सब उस परिवार का हिस्सा, उनके लिए बुरी खबर है। लेकिन इन घटनाओं से सबक लेकर और अपने इस लड़ाकू जेट की खामियों को दूर करके
ऊपर बढ़ना है, आगे बढ़ना है। बस मुझे लगता है कि इसी के साथ जो है वो इन खामियों में सुधार की गुंजाइश क्या है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से ये साफ होगा, जो इंडियन एयरफोर्स ने पहले ऐलान कर दिया है कि कर दी गई है। फिलहाल पायलट के परिवार के लिए और भारत के लिए ये एक बेहद दुखद और बुरी खबर है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नीरज राजपूत भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन नीरज, ये तो एसओपी का हिस्सा होती है ना, और ऐसे में जैसलमेर में और तब भी इसी तरीके से एयर शो चल रहा था और वहां पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी थी। हालांकि वहां गनीमत ये रही थी कि जो पायलट हैं उनको इजेक्ट करने का मौका मिल गया था। तब भी तो इसी तरीके की इंक्वायरी रही होगी, और तब क्या खामी सामने निकल कर आई थी, इसे लेकर कोई जानकारी सार्वजनिक हो पाई क्या नीरज? बिल्कुल वाजिब सवाल आपका है रोमाना, कि जब वो क्रैश हुआ था 2024 में, वो क्रैश हुआ था मिड 2024 में, जब जैसलमेर में वायुसेना की बड़ी एक्सरसाइज थी, तो उसके बाद की जो क्योंकि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हर क्रैश के बाद होती है, लेकिन वो कभी सार्वजनिक नहीं की गई कि आखिरकार क्या कारण था, क्या कोई ह्यूमन फेलियर था या टेक्निकल फेलियर था, उसके बारे में जानकारी वायुसेना की तरफ से नहीं दी गई थी। लेकिन अब जब इतना बड़ा ये क्रैश हुआ है, जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हुआ है, दुबई एयर शो में हुआ है, और जब पहले भी ये एयर शो में हिस्सा ले चुका है, हमने देखा है कि मनीला में भी ले चुका है, मनीला के एयर शो में हिस्सा ले चुका है, और यहाँ पर तो ये चौथी बार होगा अगर मुझे ठीक से याद है, क्योंकि 21 और 2023 का मुझे अच्छे से याद है, वो 2016 में भी उसने हिस्सा लिया था, तो चौथी या पांचवी बार था जब ये LCA तेजस हिस्सा ले रहा था। तो इस बार जब क्रैश हुआ है तो वायुसेना और HAL दोनों को ही इस बात का सार्वजनिक करना चाहिए कि आखिरकार क्या कारण है कि पिछले 1.5 साल में दूसरा LCA तेजस जो है वो क्रैश हो गया है, क्योंकि इसका एक एडवांस वर्जन जो है मार्क 1 है वो भी बनकर तैयार हो गया है, और वो भी बहुत जल्द ये माना जा रहा है कि भारतीय वायुसेना में शामिल हो सकता है। नहीं, अगर खामी जो है वो कहीं ना कहीं इंजन्स को लेकर होगी, तब तो फिर ये समस्या थोड़ी और लंबी खिंच सकती है और वक्त इसमें ज्यादा लग सकता है। कैप्टन चोपड़ा, आपका क्या आकलन है सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो प्रीवियस वाला आपने इंसिडेंट बताया, जो जैसलमेर में हमारा क्रैश हुआ था, मैं उसका जो पॉसिबल रीजन निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि वो सही कह रहे हैं, जनरली एयरफोर्स की जब फाइटर क्रैशेस होते हैं, कोई और क्रैशेस होते हैं, इनकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जो आउटकम्स होते हैं उनको पब्लिकली इतना डिस्प्ले नहीं करा जाता है, अनलाइक सिविल एयरक्राफ्ट जिनकी सारी इंफॉर्मेशन आपको DGCA की वेबसाइट पे मिल जाएगी। यहाँ पर काफी सीक्रेसी मेंटेन करी जाती है, क्योंकि अगर कोई रीजन ऐसा है जिससे हमारे जो दुश्मन मुल्क है वो फायदा उठा सके, तो उसे हम कभी भी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करते हैं जी। लेकिन प्रीवियस वाले केस में भी जहां पे इंजन सीजर की प्रॉब्लम पॉसिबल जो लाइकली कॉजेज में थी वो देखने को मिली है, या कोई ऑयल सिस्टम मैल फंक्शन है वो भी हो सकता था जो प्रीवियस निकल कर आया, और वहीं डर बना हुआ है कि क्या वही सिमिलर इंजन प्रॉब्लम हमारे को यहां भी देखने को मिलेगी। और जैसे मैंने आपको बताया, अगर वो देखने को मिलती है तो ये आगे जो हमारे इंजन प्रोग्राम है F404 को लेके वो थोड़ा डाउटफुल हो सकता है, वहां पे चैलेंजेस आ सकते हैं। और वहां पे किस तरीके के चैलेंजेस आ सकते हैं, जरा प्लीज इसके बारे में भी दर्शकों को विस्तार से बताते चलिए। जी देखिए, 404 इंजन में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले चल रहा है, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स भी हो रही थी कि आगे भी हमें 404 के साथ जाना चाहिए, क्योंकि फ्रेंच अपना साफरन इंजन हमें दे रहा है, रशियन अपने इंजन देने को तैयार हैं, लेकिन हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि जब आप किसी इंजन को चेंज करने की प्लानिंग करते हैं तो पूरा स्ट्रक्चरल चेंज करना पड़ता है, उसमें सालों लग जाते हैं। लेकिन अब जो हमने 404 को एक्सेप्ट किया है, और यूएस की तरफ से भी काफ़ी जेन्युइन रीजंस निकल कर आए हैं, क्योंकि ये पुराने इंजन्स थे, हमारी साइड से जो सालों का डिले है, जब हमने उनको ऑर्डर्स नहीं दिए 2012 के बाद तक, तब उन्होंने इसकी प्रोडक्शन लाइन बंद कर दी थी, जो दोबारा शुरू करने में समय लगा, इसलिए इंजन में डिले हुआ। लेकिन अब वो हमारे को हर महीने 2 इंजन्स के हिसाब से डिलीवर करना उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो कहीं ना कहीं क्या ये 404 इंजन्स में प्रॉब्लम आ रही हैं, क्या वो स्ट्रक्चरल जो लाइन उन्होंने दोबारा शुरू करी है उसमें है, ये अभी देखना पड़ेगा। और आपने जैसा बताया कि हम किसी फाउल प्ले को भी इसमें रूल आउट नहीं कर सकते बिकॉज वहाँ पर हमारी बहुत सारे जो एनिमी कंट्रीज हैं उनके एयरक्राफ्ट्स और उनके भी लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं। तो दो हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं पूरी तरह सिक्योर लोकेशंस में होते हैं, उनकी तरफ उनके आसपास 24 घंटे सिक्योरिटी रहती है, लेकिन फिर भी हम रूल आउट नहीं कर सकते इस चीज़ को भी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मुझे लगता है जरा सा जगविंदर पटियाल के पास भी दर्शकों को लेकर चलेगी, क्योंकि जगविंदर, हमने देखा इस दुबई एयर शो के दौरान कैसे तेजस को डाउन कर दिया जाए, तेजस को लेकर वो झूठी खबरें, वो अफवाहें, ऑयल लीक की खबरें, वो तो हमने देखी है दुबई एयर शो में, जिसको सबको खारिज किया गया, उनका खंडन किया गया और बताया गया कि ये अफवाहें हैं, झूठी खबरें। जगविंदर, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई पहला हादसा नहीं है दुनिया का जो इस तरह के एयर शो में हुआ हो। अमेरिका से लेकर और विदेशी ज़मीन पर सब जगह पर होते हैं, खामियां हर चीज़ में होती हैं। मिग इतनी बार क्रैश हुआ तो क्या ये मान लिया जाए कि वो मिग जो है वो कभी सक्सेसफुल रहा ही नहीं? गलतियों से सीखते हैं, एविएशन इंडस्ट्री में ये चलता है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो इसका नेगेटिव प्रचार करने वाले हैं उनको भी रोका नहीं जा सकता।
मुझे ये लगता है कि चाहे वो विदेशी कंपनियां हो, चाहे वो भारत में निर्मित कोई भी फाइटर जेट हो, मुझे ये लगता है ये हादसा हुआ है, इसकी कई जगह आलोचना होगी, कई जगह सबक सीखने के लिए जो वो नसीहत दी जाएगी। लेकिन इसमें इस तरह की दुखद घड़ी में मुझे ये लगता है कि बेशक मिलिट्री ट्रेड को ये एक धक्का है, लेकिन इसे ठीक करने के लिए आगे जितने भी विकल्प हैं उनको तलाशा जाएगा। मिग के साथ भी तो यही हुआ, हम ये कहते हैं कि उसके बाद हमने रशिया से कोई एयरक्राफ्ट लिया ही नहीं, ऐसा थोड़ा है, जिंदगी रूप थोड़ा जाती है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि आखिर में तो वो जो मिग है जिसको बारे में आप पहले कह रहे थे कि साहब उड़ते ताबूत इतनी बदनाम मिग की छवि बन चुकी थी, और ऐसे में मिग वो फेज आउट, और उसके बाद अब हम उम्मीद कर रहे थे कि उसकी भरपाई जो है वो इन्हीं तेजस से होगी। लेकिन तेजस वो पिछले दिनों 2024 में, जैसा कि नीरज ने जानकारी दी कि साहब जैसलमेर में एयर शो चल रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी थी, और वहां पर भी इसी तरीके का एक हादसा हुआ था। हालांकि अच्छी बात यह रही थी कि वहां पर पायलट की जान बच गई थी, वो वक्त रहते इजेक्ट कर गए थे। लेकिन ये दुबई एयर शो, और दुबई एयर शो मतलब पूरी दुनिया की निगाहें यहां पर थी, और दुबई एयर शो में तो माना यह जा रहा था कि जो हिंदुस्तान का हमारा पवेलियन है वहां सबसे ज्यादा जो फुटफॉल हो रहा है उसके पीछे एक बड़ी वजह यही तेजस, इसी को माना जा रहा था। और यही तेजस इस दुबई एयर शो के आखिरी दिन जब फ्लाइंग कर रहा होता है तो इस तरीके से दुर्घटना का शिकार हो जाता है, और उसके बाद अब वो सवालों का बवंडर तो उठेगा। लेकिन दुखद खबर यह रही कि इस विमान को उड़ाने वाले वायुसेना के पायलट वो भी इस दुर्घटना का शिकार हो गए। वायुसेना की ओर से इस बाबत पुष्टि कर दी गई है। हालांकि जो एसओपी होती है, पहले परिवार को सूचना दी जाएगी और उसी के बाद उन पायलट का नाम सार्वजनिक किया जाएगा। फिलहाल ये बड़ी खबर है, दुबई में एयर शो चल रहा था, भारतीय समय के अनुसार करीब 3:45 बजे के आसपास ये तेजस विमान देखते ही देखते दुर्घटनाग्रस्त। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।